हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक संस्कृति की अभी पहला पार्ट देखा, जिसके बारे में हम लोग ओवरऑल वैदिक संस्कृति के बारे में डिस्कस किए थे। वैदिक संस्कृति का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उसके भी दो पार्ट, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसको बोलते हैं प्री वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद हम लोग ने चर्चा किया वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक शब्द किससे बना, वेद से, निर्माता कौन, आर्य, इसका अर्थ श्रेष्ठ, वेद का अर्थ ज्ञान, आर्यों का मूल निवास स्थान। अलग अलग लेखकों ने, इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया। फिर उसके स्रोत के बारे में, उसके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, उसमें हम लोगों ने दोनों पे चर्चा किया। साहित्यिक स्रोत में हमारा पूरा चारों वेद था, वेदों के उपवेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, उपनिषद थे, पुराण था, वेदांग था। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पूरी बातें किए, महाकाव्य था। तो जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग उसको जरूर देखिए, तब फिर ये वैदिक पीरियड का जो ऋग वैदिक पीरियड है ये आपको देखने में समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में देखिए। ऋग वैदिक काल, इसी को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। अगर इसका टाइम देखा जाए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग वैदिक काल का समय था। ठीक है, अब देखिए, बात किया जाए वन बाय वन इसके राजनीतिक जीवन में। अभी तो हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में ओवरऑल जाने कि वैदिक संस्कृति क्या थी, ये कल्चर कैसा था। अब जो ये दो भाग में डिवाइड थे, तो ऋग वैदिक काल में इनका राजनीतिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन और इनका आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, तो आइए वन बाय वन चर्चा किया जाए। राजनीतिक जीवन, तो देखिए, जब आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर के सिद्धांत को सभी ने, सर्वाधिक मान्य मत वही है, सभी ने माना कि आर्य मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया में बैक्टीरिया के निवासी थे। ठीक है, वहीं से आए थे। तो जब आर्य भारत में आए तो ये कई जनों में विभाजित हो गए। जनों का मतलब कबीलों में। ठीक है, तो इनका जीवन कबीलाई जीवन था, और जो जनों का प्रधान होता था उसी को बोलते थे राजन। यहीं से राजन शब्द की उत्पत्ति हुई। राजन का मतलब राजा। ठीक है, तो जनों का मुखिया, जो जन तो मुखिया राजन। ठीक है, अब लेकिन आप कहेंगे कि क्या आजकल जैसे राजा होते थे, जो राजा के अधिकार थे, क्या वैसे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को देखने को मिलते हैं, अशोक को देखने का मिलता है, जितने सम्राट अशोक हुए हमारे, या हर्षवर्धन हुए, गुप्त वंश हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं था। अभी जो राजा के अधिकार थे वो सीमित थे। ठीक है, इनको फुल पावर नहीं था, क्योंकि राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी। ये राजा की सहायता करती थी। देखिएगा, राजन के अधिकार सीमित थे, किस लिए? राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं। क्या नाम था? समिति, सभा, विदत और गण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राजा पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति करती थी। ठीक, अब वन बाय वन सबको देखा जाए। समिति, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। समिति, ये कबीले की आम सभा थी। ठीक, ये राजा के चुनाव में सबसे ज्यादा योगदान देती थी। जो समिति थी वो कबीले की आम सभा थी, और राजा के चुनाव में ज्यादा योगदान इन्हीं का होता था। ठीक है, ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। ठीक है, तो ये समिति थी, आम लोगों की सभा थी, राजा के चुनाव में सबसे ज्यादा योगदान। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख, और आधुनिक इसको लोकसभा कह लीजिए। ठीक है, लोकसभा कहते हैं। अब जो सभा थी, संस्था, ये वृद्ध जनों और कुलीनों की संस्था थी। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सभा थी
वो समिति से उसका महत्व कम था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं समिति का 9 बार उल्लेख है ऋग्वेद में और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। लेकिन इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, ठीक। और इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है। समझ गए आप? तो जो समिति थी वो आम सभा थी, आम जन बैठते थे उसमें, सारे जन। और जो सभा होती थी उसमें वृद्ध जन या कुलीनों की संस्था थी, और ये राज्यसभा की तरह था। और यहाँ महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी, और ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। जो दोस्तों विदत था, ये सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्य के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ठीक है। और इसकी चर्चाओं में पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थीं। जैसे सभा में महिलाएं हिस्सा लेती थीं, उसी प्रकार विदत में भी पुरुषों के साथ महिलाएं भाग लेती थीं, ठीक है। विदत का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। समझ सकते हैं कि विदत कितना महत्वपूर्ण होगा। तो उल्लेख पूछ देता है कई बार कि विदत का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 122 बार, ठीक है। और विदत में ही उपज का वितरण किया जाता था। जो उपज होता था, उपज का बंटवारा, वो विदत में ही करते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जब पूछेगा कि इन सभी में सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, ओल्डेस्ट, तो वो विदत ही थी। यहां पे हम लिख देते हैं ओल्डेस्ट। जब आपसे कहें कि इन सभी चारों संस्थाओं में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? विदत जो थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी। उपज का बंटवारा या वितरण होता था इस संस्था में। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख किया गया है। यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं, और ये सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्य के लिए ये संस्था कार्य करती थी, ठीक है, ये विदत। और सभी संस्थाओं में सबसे प्राचीन संस्था ओल्डेस्ट विदत थी। गण था दोस्तों, ये गण सभा की तरह था। यह भी कुलीनों की एक जनसभा थी। यहाँ पे भी छोटे मोटे निर्णय आदमी, वृद्धजन, कुलीन लोग कर लेते थे, ठीक। तो ये 4 संस्थाएं थी जो राजा की सहायता करती थीं, और राजा पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति का ज्यादा होता था, ठीक है, मुख्य रूप से। तो इतना आप लोगों ने देखा कि ये राजनीतिक जीवन के बिंदु हैं। अभी आगे भी कुछ हैं, उनको भी देख लिया जाए। देखिए, ऋग्वैदिक काल के जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहते थे, कई बार ये पूछा है। और इनके अधिकारी जो मुख्य थे कौन कौन, तो पुरोहित, जो राजा को परामर्श देने के लिए होते थे, सेनानी, सेना का मुखिया सेनापति, फिर पूरब, ठीक है, ये दुर्गपति थे, दुर्ग का रक्षक, और स्पश जो गुप्तचर होते थे, जासूस। तो ये 4 अधिकारी मुख्य देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, और इनको बोलते थे रत्निन, ठीक है। सेना की बात की जाए अगर, तो सेना यहाँ नियमित नहीं थी। जैसे अगर मतलब किसी और कबीले से युद्ध हुआ तो फिर घर से सब लोग निकल गए और सेना बन गए, जाके लड़ाई मारपीट कर लिए, जीत गए आ गए, उसके बाद फिर अपने घर में आके फिर रहने लगे। मतलब एक नियमित सेना नहीं थी। जरूरत पड़ी तो सेना बन गई, नहीं जरूरत तो सब लोग आम आदमी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सेना जो थी वो नियमित नहीं थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है, एक तरह से टैक्स कह लीजिए, लेकिन ये टैक्स नहीं था, टैक्स का ही रूप था, लेकिन स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, एक गिफ्ट, उपहार। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ये प्रजा अपनी इच्छा से राजा को गिफ्ट देती थी, उसे हम बलि कहते थे, ठीक है। न्याय का जो केंद्र बिंदु था वो राजा होते थे, और मुख्यतः जो मेनली पुरोहित की सहायता से ये न्याय करते थे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए ऋग्वैदिक काल की ये राजनीतिक जीवन था। अब देखिए सामाजिक जीवन। जो समाज था वो समतावादी था, मतलब यहाँ पे समाज
समतावादी समानता, ठीक है। और जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो गृह या कुल थी, ठीक है। उसे गृह कहें या कुल कहें, लेकिन ऋग्वेद में कुल शब्द बड़ा विरल है, बहुत कम देखने को मिलता है, गृह ही देखने को मिलता है ऋग्वेद में। तो सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार की या समाज की वो गृह थी, ठीक है। और आगे बताएंगे अभी कैसे जन है, विष है, ग्राम है, गृह है, ठीक। अब देखिए पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें जो परिवार था वो कैसा था, तो ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, ठीक है। और पितृसत्तात्मक, अभी आप क्या देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में वहां जो सभ्यता थी उनका जीवन, तो उनके सामाजिक जीवन में क्या था, उनका जीवन मातृसत्तात्मक था, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो ये पूरा ऋग्वैदिक काल था ये पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता ही घर का प्रधान होता था, मतलब पुरुष प्रधान समाज। और यहीं से जो चला, जो आज तक चल रहा है कि समाज कैसा है, पुरुष प्रधान, ठीक है। इस काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, ठीक। और देखिए क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है, ठीक। इस महत्व को स्वीकार किया गया है, ऋग्वेद में कहा गया है ये वर्ड जायदस्तम, इसका अर्थ होता है कि पत्नी ही गृह है। तो जायदस्तम को मतलब पत्नी के इतने बड़े महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक। इस काल में दो प्रकार के अंतरवर्णीय विवाह भी होते थे, अंतरवर्णीय, ठीक है, इंटरकास्ट। तो देखिए दो चीजें, पहला अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का तथा कन्या निम्न वर्ण की होती थी और ये शादी करते थे। और प्रतिलोम विवाह में जस्ट उल्टा, पुरुष निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होती थी, तब ये शादी करते थे, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में दो विवाह भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे चला, ये प्रथा अंतरवर्णीय विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अगर ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो इनकी दशा काफी अच्छी थी स्त्रियों की। इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, इनको शिक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ, और शिक्षा का अधिकार था। और इसीलिए देखिए ऋग्वैदिक काल में 5-6 विदुषी स्त्रियों का, महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी का मतलब विद्वान, पुरुषों में विद्वान कहा जाता है और उसी को स्त्रीलिंग में विद्वान का विदुषी कहते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी, उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा का भी अधिकार था। और वो स्त्रियां कौन थी, तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवावरी आदि ये विदुषी स्त्रियां हैं। और ये लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी, जो अगस्त ऋषि जिनको कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण या एकीकरण किसने किया, तो अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा, ठीक है। तो ये जो 6 स्त्रियां थीं ये विदुषी स्त्रियां थी ऋग्वैदिक काल की, जो दर्शाता है कि स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी और इनको शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। स्त्रियों में पुनर्विवाह, ये दोबारा विवाह कर सकती हैं, नियोग प्रथा, अपने देवर से शादी कर सकती हैं, और बहुपति विवाह का प्रचलन था, मतलब तीनों था, पुनर्विवाह करिए, नियोग प्रथा करिए या बहुपति विवाह करिए, मतलब बहुत एक औरत की कई पुरुषों से शादी, ठीक है। ये भी पूछता है अमाजु किसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहती थीं या कुंवारी रहती थीं उन्हें ही अमाजु कहा गया है, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए तो दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है, ये प्रथाएं नहीं थी, ठीक है। दास प्रथा का प्रचलन था, और दास प्रथा में आप बात करिए तो स्त्री और पुरुष दोनों दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों दासों का उल्लेख मिलता है, बाल विवाह भी नहीं था, ठीक है। तो दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये सारी चीज नहीं थी, और दास प्रथा थी, इतना ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देखने को मिलती है यहीं से, ठीक है।
वर्ण व्यवस्था। देखिए वर्ण की बात अगर की जाए तो वर्ण दो टाइप में होता है। एक वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, चुनना, और एक वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, गोरा और काला, सांवला। ठीक है, तो दो चीजें देखने को मिली वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 9वां मंडल में अगर बात किया जाए तो ये कर्म आधारित थी। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की आटा पीसती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। जिस प्रकार बात किया जाए तो वशिष्ठ ऋषि ब्राह्मण थे, उनकी माता उर्वशी अप्सरा थी और उनके पिता जो क्षत्रिय थे मित्रवरु, वो क्षत्रिय थे। तो देख लीजिए, मतलब देखा जाए तो वशिष्ठ जी ब्राह्मण, माता उर्वशी अप्सरा और पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे। तो ये क्या थे, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त। अब ये आया वर्ण व्यवस्था रंग से। ठीक है, कलर। जो आर्य आए थे वो अपने को गौर वर्ण कहते थे, गौर वर्ण थे, और यहाँ जो दास थे दस्यु, ये श्याम वर्ण थे। तो यहाँ वर्ण की बात चली तो वर्णाश्रम व्यवस्था चालू हुई। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन आता है। ऐसे भी आप लोग को हम पढ़ाए ही थे कि ऋग्वेद में 10वां मंडल, ये जो 2 से 7 हैं प्राचीन है, बाकी बाद में जोड़े गए हैं। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त ये क्या कहता है कि एक परम पुरुष, विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति और चरण से या पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो एक ऋग्वेद का 9वां मंडल बोलता है कर्म आधारित, और ऋग्वेद का 10वां मंडल बोलता है पुरुष सूक्त की वर्ण व्यवस्था थी ये वर्ण पे आधारित, रंग पे। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए बात किया जाए इनके खान पान की, तो ये स्त्री पुरुष यहाँ के ऋग्वैदिक समाज में क्या होते थे, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। ठीक है, मनोरंजन इनका क्या था, तो नृत्य, नाचना, संगीत, नाचना गाना, वाद्य, बीड़ा जो थी बजाना इनका वाद्य यंत्र, और जुआ खेलना, जुआ को ही बोलते हैं पासा, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। ऋग्वैदिक काल में आभूषण की बात किया जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। तो इसमें जो रुक्म होता था ये गले में पहने जाने वाला सोने का हार होता था, और निष्क भी गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण होता था। इसी को निशाका भी कहा गया है। तो आप देखेंगे कि रुक्म गले में पहना जाने वाला स्वर्ण हार और निष्क भी स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, और स्त्री और पुरुष ऋग्वैदिक समाज में दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। ठीक है, अब देखिए वस्त्र। ऋग्वैदिक काल में जो इनका सामाजिक जीवन था तो यहाँ पे वस्त्र, तो ये लोग वस्त्र भी धारण करते थे जो 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक होता है निवि जो शरीर के निचले हिस्से में पहनते थे ये लोग। दूसरा था वास, ये शरीर के मध्य भाग में पहनते थे। और तीसरा था अधिवास, ये ढकने वाला वस्त्र होता था। जैसे आज हम शॉल और चादर की बात कर लें तो वो चीज था। निवि निचला हिस्सा, वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला, और अधिवास ढकने वाला शॉल या चादर। ठीक है, तो ये इनका सामाजिक जीवन था। अब देखा जाए दोस्तों आर्थिक जीवन, तो देखिए जो इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो पशुपालन था, क्योंकि अभी कृषि को ये लोग उतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जब लोहे की खोज हो गई तो कृषि का महत्व बढ़ गया और पशुपालन घट गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। ये लोग पशुओं को ज्यादा महत्व देते थे। उसमें भी गाय की महत्ता सर्वाधिक थी, क्योंकि गाय को क्या कहा गया है, अधन्या। इसका मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। और वेदों में कहा गया है कि अगर गाय को जो मार देता है या उसकी हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या देश निकाले की व्यवस्था भी की गई है। तो गाय को इतना महत्व दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख गाय का, तो 176 176 बार
ऋग्वेद में गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि गाय का महत्व ऋग्वैदिक काल से ही कितना था, उसकी महत्ता सर्वाधिक थी। 176 बार ऋग्वेद में गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख पशु था इन लोगों का ऋग्वैदिक काल में आर्यों का, वो घोड़ा होता था और इसका प्रयोग ये लोग मुख्यतः रथों में करते थे। ठीक है, दूसरा प्रिय पशु घोड़ा था जिसका प्रयोग मेनली ये लोग रथों में करते थे। ठीक है, कृषि का महत्व बहुत कम था क्योंकि पशुपालन ही इनका जीविका का मुख्य आधार था। तो जो 10,462 श्लोक हैं, मंत्र हैं ऋग्वेद में, उसमें केवल 24 मंत्रों का ही वर्णन किया गया है कृषि के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि का महत्व पशुपालन की अपेक्षा कितना कम था। ठीक है, तो कृषि के लिए केवल 24 मंत्र हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो कृषि का महत्व ऋग्वैदिक काल में कम था। और अगर बात किया जाए ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे की, तो उद्योग धंधे भी सीमित थे, लिमिटेड थे। बढ़ई थे, बढ़ईगिरी, रथकार, चर्मकार, कुम्हार, यही देखने को मिलते हैं। और किसी भी विदेशी व्यापार का साक्ष्य नहीं मिलता है, विदेशों के साथ इनके व्यापार का संबंध का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में केवल आंतरिक व्यापार था और उस समय मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इसलिए व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा की खोज नहीं थी, व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा, और ऋग्वैदिक काल में केवल आंतरिक व्यापार। और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं कि मुद्रा की खोज नहीं थी। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, लोहा और चांदी ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता है। लोहे का महत्व उत्तर वैदिक काल में आता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को। ठीक है, अभी दोस्तों धार्मिक जीवन बाकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब बात किया जाए धार्मिक जीवन पर। तो ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था, ये आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का, तो ये क्या था, ये लोग प्रकृति पूजक थे। ठीक है, प्रकृति पूजक, जो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक होता था देवता, उनकी ये पूजा करते थे। और बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई, जिनकी संख्या 33 बताई। ठीक है, 33। और इन 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। देवताओं की 3 श्रेणियां हुई, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आइए 1 बाय 1 देखा जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी से लेके और आपके रेलवे तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो फंसाने वाला, जो आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन आप याद रखिएगा इसको, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको हम समझाएंगे। आकाश के देवता, इसमें देव, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता। ठीक है, ये आकाश के देवता हैं। देव हैं, सूर्य हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इंद्र हैं, मरुत हैं, रुद्र हैं, वायु है, पर्जन्य है, आप हैं। ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक, और पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी। ठीक है, सबका हम एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन देवता किस चीज के लिए पूजे जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बना, एक बार बन चुका है कि जो ऋग्वैदिक काल में देवताओं की 3 श्रेणियां विभाजित की गई थी, उस 3 श्रेणी की जो सूची थी, उस किस सूची में देवताओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो जो आकाश के देवता हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक थी।
अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता की अपेक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। जो ये 3 कैटेगरी के हम देवता देखे, उसमें जितने प्रमुख देवताएं हैं उनके बारे में पढ़ा जाए। क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक। तो देखिए, इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे, ठीक है। ये सबसे मुख्य देवता थे, इनके प्रमुख देवता। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग ऋग्वेद में इंद्र को कितना महत्व दिया गया है। 250 श्लोक की रचना अकेले इंद्र के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई, तो 250 श्लोक, ठीक। इंद्र को कई नाम दिया गया है। पहला पुरभिद, पुरभिद का अर्थ होता है बादलों को भेदने वाला, ठीक है। दूसरा है पुरंदर, पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला। ये इंद्र के नाम है सब। सतक्रति, 100 शक्तियों का स्वामी कहा गया है इंद्र को, ठीक है। ये सब ऋग्वेद में जिक्र आता है। सोमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाला। और युद्ध नेता के रूप में भी इनको चित्रित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए इंद्र को ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता। ऋग्वेद में इनके लिए 250 श्लोक, ठीक है। इनको पुरभिद, पुरंदर, सतक्रति, युद्ध नेता और आपका सोमापा, ठीक है। इतने नाम इंद्र के बताए गए हैं। अब जो ऋग्वैदिक आर्यों के या ऋग्वैदिक काल के जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि। ऋग्वेद में इनके लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है, 200, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और अग्नि का क्या कर्तव्य था, क्या काम था? देवता एवं मनुष्य के बीच मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका निभाना। मतलब अगर हम अग्नि को कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो देवता तक पहुंचाते हैं। इस रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी और ऋग्वेद में 200 श्लोक की रचना की गई, ठीक है। तीसरे प्रमुख देवता जो थे ऋग्वैदिक काल के, वो थे वरुण। ये जल या समुद्र के देवता थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण देवता जो थे ये जल या समुद्र के देवता। और वरुण का एक और अन्य नाम भी मिलता है, ऋतस्य गोपा, जिसका अर्थ होता है नैतिक नियमों का संरक्षक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है आपसे क्वेश्चन कि ऋतस्य, पूछा भी है पीसीएस में, ऋतस्य गोपा ऋग्वैदिक काल के कौन से देवता थे? तो वरुण जी थे और इसका अर्थ होता है नैतिक नियमों का संरक्षक। उसके बाद सोम देवता, ये वनस्पतियों के अधिपति थे, ठीक है। सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में इन्हीं का पूरा उल्लेख किया गया है। आप लोगों में पढ़ाया भी था, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है इन्हीं को समर्पित है, देवता सोम को। फिर मरुत, ये आंधी तूफान के देवता थे, ठीक है। मरुत, मरुत से मारुति याद रखिएगा, मारुति नंदन बजरंगबली, तो आप याद रखेंगे ये आंधी और तूफान के देवता, ठीक है। अश्विन जो थे ये चिकित्सक देवता थे। ये भी उल्लेख है कि ये आर्यों की टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़े थे, ठीक है। तो ये अश्विन चिकित्सक देवता। मित्र जो थे उगता हुआ सूरज, उदित होता हुआ सूर्य के देवता। जब सूर्य उदित होता है तो उसकी ये लोग पूजा मित्र देवता के रूप में करते थे, ठीक है। अगले हैं पूषण, पशुओं और औषधियों के देवता। इनकी पूजा पशुओं और औषधियों के देवता के रूप में होती थी। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है? तो बताइएगा पूषण देवता। पूषण देवता के ही रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और ये पशुओं औषधियों के देवता थे। उषा आर्यों की प्रातः काल की देवी थी। देखिए यहां मित्र कहेगा तो उगता हुआ सूरज उस रूप में पूजते थे मित्र देवता को। और उषा को, उषा देवी को यह आर्यों की प्रातः काल की देवी थी। जो सूर्य की प्रथम बेला होती है, किरण पड़ती है, उसको उषा के रूप में ये लोग पूजते थे, ठीक है। अगला देखिए यहां भी सविता। सविता, जब सूर्य चमकता है तो चमकते हुए सूर्य के रूप में
सविता की पूजा होती थी। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र किए हैं, और वो जो गायत्री मंत्र है वो सविता की स्तुति में ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रुद्र देवता स्वभाव से क्रोधी और शिव का प्रारंभिक रूप मानकर इनकी पूजा करते थे, रुद्र देवता के रूप में ऋग्वैदिक आर्य लोग। जो पर्जन्य थे ये वर्षा एवं नदी के देवता थे। ठीक है, बृहस्पति जी यज्ञ के देवता थे। सरस्वती मां ज्ञान की देवी थी। और अरण्यानी, अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, ये जंगल की देवी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। और दोस्तों हम लोगों का ऋग्वैदिक काल यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे उत्तर वैदिक काल। तो आप लोगों ने क्या देखा, राजनीतिक जीवन इनका, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर मन से पढ़ेंगे तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है इसको आप कमेंट किया करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं उनको फॉरवर्ड करिए कि ये वीडियो जो भी मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जीएस की सीरीज में, वो सबको मिल सके मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच।